इमरान मसूद इस समय चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, जरा सुनवा देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसकी धारा 3R1 को, जिसके अंदर वक्फ बाय यूजर था, उसको हटा दिया गया और क्या शामिल किया गया, मैं ये पढ़ करके बता रहा हूं। ये बिल है, इसके अंदर लिखा है, परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों को उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय, बस आगे आ गया काम, सिवाय संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त है या कोई सरकारी संपत्ति है। माननीय सभापति महोदय, 2005-6 में विभिन्न राज्य के बोर्डों द्वारा सच्चर कमेटी के समक्ष ये कहा गया, दिल्ली में 316, राजस्थान में 60, कर्नाटक में 42, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60, उड़ीसा में 53 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनके ऊपर सरकार के कब्जा किया हुआ है। इसके बाद जब ये लागू हो जाएगा तो इसके ऊपर से वक्फ का अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा था, जब आपने सिवाय संपूर्ण और पूर्णतः लिखा और या भागतः लिखा, तो आपने पूरी तैयारी कर करके लिखा। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की, 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। 78% लैंड को सरकारी बता दिया गया है। और सरकारी लैंड कौन सी है? उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं, उसमें 500-500 साल के पुराने कब्रिस्तान हैं, उसमें ईदगाहें हैं, गांव-गांव के अंदर बनी हुई मसाजिद हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने वक्फ बाय यूजर खत्म करा दिया। ये इतना बड़ा हथियार दे दिया कि आप जाइए, लड़ते रहिए। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि साहब, अब जब कोई विवाद पैदा होगा तो उस विवाद की स्थिति में डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको सुनने का काम करेगा और वो तय करने का काम करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन वो तय कब करेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं। और जब तक वो तय नहीं करेगा, वो प्रॉपर्टी का मालिक सरकार रहने का काम करेगी। तो 11,500 हेक्टेयर लैंड तो उत्तर प्रदेश के अंदर, और कर्नाटक का विवाद सबके सामने है। बड़ा शोर मचा था कर्नाटक में, मैं गया कर्नाटक के अंदर क्या मान्यवर 1,12,000 एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड की थी, वक्फ की थी, जिसके अंदर से 71,000 एकड़ लैंड का अलॉटमेंट सरकार ने कर दिया और 19,000 और 20,000 के बीच में वहां के जो दरगाहों के या मुतवल्ली थे, उन्होंने अपने परिवारों में बांट लिया। तो ये जो हंगामा बचा, 1999 में एक आदेश आ गया, वक्फ ऑलवेज वक्फ, तो ये पुराना आदेश नल एंड वाइड हो गया। सरकारें भाजपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही, दोनों सरकारों ने नोटिस इश्यू किए। मैं उन नोटिस की कॉपी भी लेकर आया था। दोनों सरकारों ने नोटिस इश्यू किए, लेकिन जेपीसी ने हंगामा उतरा तो सब पूरा, हमारे चेयरमैन साहब भी हवाई जहाज लेकर के गए, लेकिन खोदा पाड़ निकली चुईया, वहां कुछ मिला ही नहीं, वहां कुछ नहीं मिला। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि ये जो विवाद वाली स्थिति में आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान किया, लेकिन उसके सामने ये नहीं लिखा कि ये कब तक तय करेगा। और आप बार बार कहते हैं कि साहब, ये जो इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई, आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के
ट्रस्ट है, उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? तो सदन में इस समय वक्फ बिल को लेकर के चर्चा हो रही है।